नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार 25,100 के ऊपर निफ्टी खड़ा है, ऑलमोस्ट डे हाई पे खड़ा है और आज लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन है जब हम हरियाली देख रहे हैं। लेकिन जब मैं स्टॉक्स की तरफ नजर डालता हूं ना, तो मेरे को यही समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। एक्चुअली में फैक्ट यही है, बट यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ इन्फोसिस के बारे में। बाजार तो जैसे चल रहा है चलने दो, इंडेक्स पे हरियाली 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 है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और ऐसा भी नहीं है कि स्पेसिफिक में तेजी है। होता क्या है कि आज ऑटो चल गया, 2 दिन ऑटो शांत हो जाएगा। आपने ऑटो पकड़ा था, अभी ऑटो शांत हो चुका है, अब फिर कुछ और चल जाएगा। अभी आपको लगेगा ये चल रहा है, फिर 2 दिन बाद वो शांत ऑटो वापस से एक्शन में आ जाएगा, कभी फार्मा आ जाएगा। तो बड़ा ही ऐसा सिचुएशन है कि कुछ भी नहीं चल रहा है या सब कुछ चल रहा है। आप कह नहीं पाओगे, पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है इस बाजार में। जो अपना तंबू गाड़ के पकड़ के उसी में बैठा रहेगा, जो कुछ हो रहा है देखता रहेगा, वही इस समय सेफ रहेगा। आपने देखा कि यार मेरे तंबू की तरफ तो बहुत तेजी से बाढ़, मतलब पानी आ रहा है, इसे छोड़ के उस तरफ चला जाऊं, पता चले वो पानी मुड़ जाएगा, उधर चला जाएगा, तो आपका तो सेफ होगा, उधर टूट गया। तो आप बैठे रहोगे तो सही है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस बाजार में। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं कि सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में बात करना चाहूंगा। इन्फोसिस की बात करी जाए दोस्तों, तो इन्फोसिस के शेयर में आज आप सभी को 1% की तेजी देखने को मिल रही है। 1200 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है और ये स्टॉक आज खबरों में है। खबर ये है कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया है बायबैक, और बायबैक अपने आप में काफी बड़ा है। 18,000 करोड़ का बायबैक है। बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी कि 13-15 हजार करोड़ का बायबैक आ सकता है। 18,000 करोड़ का भी अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन मतलब थोड़ा सा हिचकिचा रहा था बाजार। बट जब 18,000 करोड़ का फिगर सामने आया, देन मार्केट डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज को। प्राइस में आपको 1% की तेजी दिख रही है, ये अप्रिशिएशन ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर देखोगे तो ये बहुत बड़ा अप्रिशिएशन आएगा। अब पहले मैं आपको बताता हूं 18,000 करोड़ के बायबैक की डिटेल्स। कंपनी 10 करोड़ शेयर्स अपने इन्वेस्टर से खुद खरीदेगी। पहली बात, 1,800 रुपए के भाव पर खरीदेगी। टोटल 18,000 करोड़ रुपए के खरीदेगी, ठीक है। यानी कि निवेशकों को डायरेक्टली 19-20% के करीब का फायदा होने जा रहा है। अगर 1,500 रुपए से देखूं मैं तो सीधे सीधे 20% का फायदा होगा। 1,525 से देखूंगा तो 19% के करीब का फायदा हो रहा है इन्वेस्टर्स को, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। देखो, 2 चीजें हो गई, एक गिरावट ऑलमोस्ट डेड हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लो ये स्टॉक यहां से गिरता है तो होगा क्या। बड़े इन्वेस्टर्स जो मोटा पैसा रखते हैं वो पैसा बना लेंगे। अब बड़े इन्वेस्टर्स कैसे पैसा बनेंगे? शेयर खरीदकर। और जब शेयर खरीदेंगे तो डाउनसाइड वैसे ही लिमिटेड हो गई। मानते हो नहीं मानते? क्योंकि जो करंट सिचुएशन में शेयर चलता है वो बाइंग सेलिंग पे चलता है। तो जब शेयर नीचे में खरीद लिया जाएगा तो फिर डाउनसाइड तो वैसे ही खत्म। तो मेरा मानना है कि अगर किसी पे है बहुत अच्छी बात है, किसी पे नहीं है तो कोई भी डिप 1480 के नीचे आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा बन जाएगा आपका, थोड़ा बहुत डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। 1480 के नीचे आपने जितने भी शेयर्स लिए हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स आपके कंपनी 1800 पे ले लेगी। मोटा मोटी कैलकुलेट करोगे आप तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो मेरे हिसाब से ये है। अगर आप पूछो कि भाई अभी लेके बैठ सकते हैं यार, तो देखो इतनी आसानी से पैसा बनता नहीं है बाजार में। आपने आज ले लिया 1525 पे, 2 दिन स्टॉक कुछ नहीं करा, 3 दिन कुछ नहीं करा, आपको यार क्या करूं मैं, फंस गया मैं। ऐसे नहीं, समय लगेगा। बायबैक की डेट आएगी, एक्सेप्ट होंगे, चीजें होंगी, शेयर आपके होंगे, डीमेट अकाउंट में पैसा आएगा, इस बीच में शेयर क्या करेगा, समय लगेगा। ये शेयर चलने की कोई गारंटी नहीं है। ये है कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको कि यार कंपनी खुद 1800 पे ले रही है। और सबसे बड़ी बात, लास्ट 3 बायबैक 1750, 1850, 1800 ये हैं। तो कंपनी तो भैया 1800 पे लेके बैठी हुई है शांति से, और खुद अभी फिर खरीद रही है 18,000 करोड़ का। छोटा मोटा तो खरीद नहीं रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये तो कि आपके लिए इन्फोसिस पे बात। दूसरी बात, आज 20 करोड़ रुपीस की एक ब्लॉक ट्रेड भी हुई है, लगभग 1534 रुपए के भाव पे मॉर्निंग में, तो ये भी एक अपडेट थी। अब आता हूं अगले स्टॉक की तरफ। जेबीएम ऑटो आज 11% ऊपर है। खबर यह है कि जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी सिक्योर्स $100 मिलियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इनकी जो एक सब्सिडरी है उसको करीब $100 मिलियन का निवेश मिला है। कहां से? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। किस लिए? ताकि ई बसेस का और ज़्यादा
डिप्लॉयमेंट कर पाए कंपनी। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, जिसके बाद आज ये शेयर काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो देखो आज 11% ऊपर है, तो सब कुछ ही अच्छा हो गया होगा। लेकिन होता क्या है कि ऐसे स्टॉक एक दिन चलते हैं, 2 दिन गिर जाते हैं, तो फिर वही है, इन्वेस्टर्स को कुछ मिलता नहीं है। बट आज बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, और बहुत बड़े वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ हुई है आज। अगर देखा जाए तो 1.91 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी इस स्टॉक में, मैं आपको बताना चाहूँगा। और वहीं एवरेज शेयर्स देख रहा हूँ मैं 2.5-3 लाख शेयर्स का है, तो सोचो आप 30 गुना वॉल्यूम हो गए ऑलमोस्ट। तो बहुत हैवी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। से लगभग 1300 करोड़ का तो सौदा ही हो चुका है आज की सेशन में, तो ज़्यादा कुछ कहना करना बड़ा मुश्किल है। आज हिंद कॉपर भी पीछे से काफ़ी तेज आ रहा है, 8% ऊपर खड़ा है, डे हाई पे है। 1.5 करोड़ शेयर यहाँ भी ट्रेड हो चुके हैं। हालांकि एवरेज वॉल्यूम भी इसका 50 लाख शेयर्स का है, छोटा मोटा नहीं है, बट यहाँ भी बड़ा एक्शन चल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।